गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 6 की रेस्ट चेस्ट डे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो पसंद तो आपको आएगी ही। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 बात करता है रेस्ट चेस्ट डे की। तो अगर हम सेक्शन 6 देखें तो सेक्शन 6 क्या कहता है? इट सेज facts which though not an issue are so connected with the fact and issue as to form part of the same transactions are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places। तो सेक्शन 6 क्या कहता है कि अगर कोई भी फैक्ट्स है जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि फैक्ट्स एंड इशू तो नहीं है लेकिन वो फैक्ट्स एंड इशू के साथ इस तरीके से कनेक्ट हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो वो रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे, चाहे वो एट द सेम टाइम एंड एट सेम प्लेस हुए हों, चाहे वो एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस हुए हों। ठीक है। अब जैसे कि इसकी इलस्ट्रेशन अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि मान लो ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। ए को एक्यूज किया गया है कि उसने बी का मर्डर किया है बाय बीटिंग हिम, मारपीट के। तो यहाँ पे अगर जिस टाइम पे वो ए उसको बीट कर रहा था उस टाइम पे जो भी ए ने बी से कहा, बी ने ए से कहा, वहाँ पे जो लोग खड़े थे दैट इज़ बाई स्टैंडर्स, उन लोगों ने कहा वाइल बीटिंग या उसकी मारपीट से पहले या उसकी मारपीट के बाद। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सेम ट्रांजैक्शन का एक पार्ट है। तो ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं ये रेलेवेंट फैक्ट्स मानी जाएंगी। ठीक है। तो ये चाहे ए ने बी से क्या कहा, बी ने ए से क्या कहा, ये फैक्ट एंड इशू नहीं है लेकिन ये फैक्ट एंड इशू के साथ कनेक्टेड है, उनके साथ इट्स अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो इसलिए ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एक रेलेवेंट फैक्ट है, इसलिए इसके रिगार्डिंग जो भी एविडेंस होगा वो एडमिसिबल होगा और ये रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। ठीक है। रेस्ट चेस्ट डे का क्या मतलब होता है? रेस्ट चेस्ट डे का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शंस जो एक सेम इवेंट के सेम जो इवेंट है उसके पार्ट हो। राइट। तो अभी एक और एग्जांपल है जिसे हम देखेंगे। सो यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन है दैट क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए। सो द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएटरीज पर्सन्स सक्सेसिवली, ईच डिलीवरी इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि जो गुड्स ए ने बी को पहुँचाई थी क्या वो बी को डिलीवर हुई हैं? तो यहाँ पे अगर बीच में जितने इंटरमीडिएरीज हैं अगर सबको वो गुड्स डिलीवर हो रही हैं तो भले ही ये फैक्ट एंड इशू नहीं है कि बीच के इंटरमीडिएरीज गुड्स जो है वो डिलीवर हुए हैं कि नहीं, लेकिन ये क्या है, ये पार्ट है सेम ट्रांजैक्शन का, इसलिए ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। हर एक डिलीवरी जो भी इंटरमीडिएरीज के बीच में होगी वो सारी की सारी डिलीवरीज जो हैं वो क्या होगी, वो एक रेलेवेंट फैक्ट मानी जाएंगी। तो सेक्शन 6 क्या है? सेक्शन 6 कहता है कि वो वाले फैक्ट्स जो फैक्ट एंड इशू नहीं है लेकिन वो फैक्ट एंड इशू के साथ कनेक्टेड है, उसी ट्रांजैक्शन का एक पार्ट है जो फैक्ट एंड इशू है, तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। अब एग्जांपल में जो हमने दोनों एग्जांपल्स की हैं उनमें फर्स्ट एग्जांपल को लेके चलें तो जो फैक्ट एंड इशू नहीं था कि ए और बी के बीच में क्या बात हुई या वहाँ पे जो लोग खड़े थे वहाँ पे क्या बात हुई, लेकिन वो फैक्ट एंड इशू के साथ रिलेटेड क्यों है? बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो इसलिए सेक्शन 6 के अंडर वो एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। ठीक है। अब इस क्या कहता है ये दैट वेदर दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस। अगर हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन को देखें तो इसमें यहाँ पे ए और बी के बीच में जो भी बातचीत हुई या वहाँ पे जो भी लोग खड़े थे उनके बीच में बातचीत हुई या पहले, वो सारी एट सेम टाइम एंड एट सेम प्लेस हुई, तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। और अगर हम अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखें जिसमें कि ए ने डिलीवरी करवाई थी बी को, तो बीच में जितनी भी इंटरमीडिएरीज थी उन सबको वो डिलीवरी सक्सेसफुली पहुंची है। तो यहाँ पे जो
डिलीवरी थी वो इंटरमीडियरीज को अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में पहुंची है, लेकिन वो एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट है, इसलिए वो ट्रांजेक्शन का जो पार्ट है वो क्या माना जाएगा, वो रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा. सो वेदर it would be on the same time and same place or whether at different time and different places, लेकिन अगर वो सेम पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का एक पार्ट है तो वो जो है वो एक रेलिवेंट फैक्ट ही माना जाएगा. एक और चीज़ है दैट रेस जस्टे इज़ एन एक्सेप्शन टू हेयरसे. तो हेयरसे का क्या होता है, हेयरसे मतलब कि अगर सुनी सुनाई बातें, ठीक है, अगर किसी ने कोई इंसिडेंट को सुना है तो वो एज एन एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता. हेयरसे एविडेंस वो एविडेंस होता है जो कोई पर्सन कलेक्ट करता है फ्रॉम द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अब ए ने बी को मारा, ठीक है, सी कहे कि मैंने ए को देखा था, आई सॉ कि ए ने जो था वो बी को मारा था चाकू से या उसे स्टैप किया था. अब मान लो यहाँ पे डी आए, वो ये चीज़ कहे कि उसे सी ने बताया है कि ए ने बी को मारा था, तो ये एक हेयरसे एविडेंस हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो डी था उसने खुद नहीं देखा लेकिन उसने सिर्फ सुना, तो ए हेयरसे एविडेंस है. वैसे हेयरसे एविडेंस जो होते हैं वो इनएडमिसिबल होते हैं, वो एडमिसिबल नहीं होते इन द कोर्ट ऑफ लॉ. बट जो रेस जस्टे है ये एक एक्सेप्शन है टू हेयरसे एविडेंस. तो यहाँ पे इन द रेस जस्टे अगर कोई भी एविडेंस हेयरसे एविडेंस है तो वो एडमिसिबल किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सो देयर वाज अ केस ऑफ आर वर्सेस फॉस्टर, ठीक है. इस केस में क्या हुआ था कि जो इंसान था वो मतलब एक्सीडेंट हुआ था उसका एक स्पीडिंग ट्रक से, तो उसे वो ट्रक जो था वो टक्कर मार के चला गया था और वो मर गया था. तो जो विटनेस था उसने खुद नहीं देखी थी ये चीज़, उसने बस एक स्पीडिंग ट्रक को जाते हुए देखा था. और डिसीज ने कहा था कि यस, उसने मतलब जो था डिसीज ने उसे स्टेट किया था कि उसे एक स्पीडिंग ट्रक जो था वो मार के चला गया. तो ये हेयरसे एविडेंस है, लेकिन फिर भी रेस जस्टे जो है वो इसकी एक्सेप्शन होगी. क्यों? बिकॉज इट वॉज द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, राइट. वो उसने स्पीडिंग ट्रक देखा, उसने उससे मतलब बहुत सुना, तो ये एक सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है. तो इसलिए ये जो है ये एक जो रेस जस्टे है इट वुड बी एन एक्सेप्शन. सो दिस वॉज आर कंसेप्ट ऑफ रेस जस्टे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक माई वीडियो. और अगर आपको और हमने एविडेंस एक्ट पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन चेक इट देयर. और अगर आपको हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. एंड फॉर मोर सच लॉ वीडियोस डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू गाइज.